राम सभा में राम 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 सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 सबको राम राम। राम 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 स्वस्वरूप निजान केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम सेव्यते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति शुद्धातीतम गगन सदृशम तत्प्रसादितम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्रुदयाल की व्रत में वाणी का राम सतगुरु की महाराज की अमृत मेवानी मकार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल को कह दे हरि नित पद संगत साथ जीवन में सब धरती कागज कर्म सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु हे सत्य अंतर गट गट के जाने बारह हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे शिष्य महादुख अपार आत्मा को कब तक सहन करना पड़ता है जब तक संसार में आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं करती, परमात्मा की प्राप्ति की समझ नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान उसको समझ में। जितने भी केवड़ी भगवंतों ने ग्रंथों का विस्तार किया है ये ज्ञान का ही विस्तार किया है। ज्ञान का ही संग करोगे, सत्य का संग जब होगा, ज्ञान के संग बिना सत्य का संग होने वाला नहीं है। सत्य का जब संग होता है तभी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जम से आत्मा छीटा पड़ सकती, नहीं तो ये जम के द्वार बिकती रहती, जम के द्वार कष्ट पाती रहती है। जम के द्वार में महाराज फरमाते हैं 3 लोक 14 भुवन चाहे स्वर्ग की दक्षिण पोल हो, पूर्व पोल हो, पश्चिम पोल हो, उत्तर पोल हो, सब में महाराज फरमाते हैं सूरज के चारों पोलों में काल का साथ है, यानी जन्मना मरना साथ, चाहे कहीं भी चले जाओ। जम की मार जब भी मिटेगी कि नरदेही पा करके और प्राणी ज्ञान का और सत्य का संग करे, ज्ञान का और भक्ति का संग करे। ज्ञान भक्ति का संग होता है जब भी आत्मा को वैराग्य वृत्ति होती है, नहीं तो वैराग्य वृत्ति आने। वैराग्य मतलब ग्रस्त से पिंड छूटना। ये नहीं यहाँ ग्रस्त को छोड़ जंगल में बैठ गया पिंड छूट गया, नहीं। ग्रस्त कौन है? शरीर, पंचतत्व शरीर भी ग्रस्त है। नौतत लिंग शरीर सूक्ष्म है पर वो भी ग्रस्त के साथ ही है। कार्णिक काया, कार्णिक तेजपुंज काया, महाकार्णिक काया, जाचनिक काया, कार्जिक काया, ये सब ग्रस्त के साथ।
यानी आत्मा को काल का संग छुड़ाने वाले नहीं हैं। ये काया माया की है। आत्मा को सिर्फ सुख मिलता रहता है, पर सुख की लार दुख सुन होई गर्भ मुगत लग मिटे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दिन सो ही है, दिन सो ही है, जहाँ सतसंगत पाई रे। गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई। नरदेह पाकर उसी प्राणी को नर हो चाहे नारी हो, दिन है दिन है, जो सत की संगत पाई है। सत इन सत आत्मा को सत्य में मिलाने का संग किया, उसको कहते हैं सत की संगत। गृहस्थी में आज जीवन रह करके साच साच बोले मतलब, सब कहते हैं मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। अरे मैं है जब तक झूठ है। साच कौन है? संतों का केवल ज्ञान साच है, सत्य है, हरि मिलाने वाला है। इस संतों के ज्ञान में साच आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। रख विश्वास पूर्ण सी आनी। संतों के ज्ञान में जब विश्वास पूर्ण होता है, तब घट में साच पैदा होता है। नहीं तो जिसको विश्वास नहीं होता संतों के ज्ञान का कि भजन तो करो मोक्ष होए कि नहीं होए, ज्ञान वो तो ये कहे, वो ये कहे, वो ये कहे, 17 बातें माइंड में रखते हैं, किसको सही माने किसको गलत। इसका मतलब है उनको संतों के ज्ञान पे सत्य विश्वास नहीं है। तन को जगत समझे और मन को वैरागी बनावे। मन वैरागी कब बनेगा? आत्मा सत्य का संग करेगी और निरंतर निज नाम का संग आत्मा करेगी, और मन को सांसों सांस रटना में लगाएगा, जब ये बैरागी। जब तक ये रटना में मन नहीं लगता तब तक ये बैरागी बन नहीं सकता। बैरागी का मतलब है आत्मा पे हुक्म नहीं चलाएगा, न शरीर का राजा बनेगा, बस आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए संग करेगा। तो कै सुख राम साची लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे। वही हरि का प्यारा है जिसके सच्ची लिव बन सिवरन हो गया, सत्य का संग हुआ और मन को वैरागी बना लिया। तो संगत मुगत मोख के दाता, खान पान बिसरावे सारा, लागे रंग संग सो भाई, कुदरत के संगत नहीं भाई। संगत मुगत मोख की दाता है। श्वास श्वास रटना करोगे, मुगत यानी बैकुंठ में जाओगे, स्वर्गलोक में चले जाओगे। और श्वास पर श्वास करोगे इसी राम के नाम को, तो परम मोक्ष की महाराज परमाते हैं तेरे चिट्ठी लिखी जाए, परम मोक्ष से विमान आ जाएगा। यानी निरंतर चौथे पद से तेरे को लेने को आना ही विमान आना है। और खान पान बिसरावे सारा, यानी पांचों विषय से महाराज फरमाते हैं ये मन हट जाता है, पांचों विषय में लीन नहीं रहता। यही खान पान बिसरा, ये नहीं कि भाई अंजल छोड़ दे, नहीं। महाराज फरमाते पांचों विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, बस पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए अंजल खाता है। तो लागे रंग संग सो भाई, कुदरत के संगत नहीं भाई। ये संगत से ही रंग लगता है, बिना संगत के सत की संगत चाहिए। ये मेले नहीं चाहिए, मेले राग रागणियों के मेले, मैं गुरु और तू चेला, ये तो मेले हैं, हाटे मंडी हुई दुकानें हैं, ये तो कुमाई के धंधे हैं। सत की संगत कैसी है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संगत सब में सिरधारा, माया जाल मिटे सब ताता। सत की जो संगत है सब में सिरधार है, सिर का मोड़ है। माया जाल उसी से मिटता है।
आत्मा सत्य का नियंत्रण का संग करे और मन सांसों सांस रटना में लगा रहे और ज्ञान की समझ करता रहे। संतों का ज्ञान क्या फेरा है, उसमें सांच रहे, सत्य रहे। नहीं तो महाराज फरमाते संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। महाराज फरमाते सत का संग छोड़ करके और शरीरधारी गुरुओं का संग कर लेता है वो कुसंगत। ज्ञान का संग करो तो सत का संग करो। गुरु कौन है? ज्ञान। सदगुरु कौन है? सत्य केवल ज्ञान। 52 अक्षर की रचना करे वो ज्ञान में आ जाती है। वेद पुराण कुरान शास्त्र सब ज्ञान में आ जाते हैं। और सांसों सांस रटना आती है वो सत्य ज्ञान में आ जाती है। और आत्म चेतन से निरंतर पति परमेश्वर का संग करना ही सत का संग करना है। तब जाके ये जम की मार छूटेगी, जब काल से आत्मा अलग होगी। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। सत की संगत के बिना भाव पैदा नहीं होता। और भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल, सब फूटे ढोल के। भाव बिना प्रीति नहीं होती रचना करने में, ज्ञान में भी प्रीति नहीं रहती है। और प्रीति के बिना भजन कर नहीं सकता। थोड़ी सी देर बैठेगा मन ही नहीं लगेगा, करोट करता रहेगा, कर नींद आ जाएगी, के उठ के रवाना। वो बैठ ही नहीं सकता भजन करने को। भजन करने के लिए सबसे प्रथम महाराज फरमाते हैं ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। ज्ञान के संग तू गुरुपद की प्राप्ति कर सकता है, बिना ज्ञान के नहीं। ऊंचा सांस रटना ज्ञान है। और मन को सत्य का संग आत्मा को कराने के लिए मन को केवल ज्ञान की सच्चाई आनी पड़ती है। ये निज मन निज ज्ञान को सौंप दे तो अंदर से सांच होगी, भाव पैदा होगा, जब भी तो सूपेगा, नहीं तो कैसे सूपेगा। जब भी लिवबल सिमरन होगा तब निरंजन राम की रटना जबर करेगी। और साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। ऐसा सत्य का संग किया नहीं, हे आत्मा तेरा सब कार्य सड़ जाएगा। जुगो जुग से तू तड़पती थी परमात्मा मिलने के लिए, वो जम का काल का संग छूट करके और परमात्मा में मिली। यही गर्भ की चेतावनी जबरदस्त। सत्य धाम सत्य शब्द में उत्पत्त कर लो ना। सत्य धाम से सत्य शब्द आता है और वो तेरे को लेने को आएगा और उसमें जाके मिल जाएगी तो न उत्पत्ति में आएगी न परले में आएगी। ऐसा जब गुण होगा तब गलतान मता जब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा। और संत मता जब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाए। ऐसा गलतान मता आ जाएगा, संत मता आ जाएगा, वो प्राणी फिर आनंद मगन में रहेगा, उसके काल का जम का डर नहीं। इसलिए हे शिष्य कहाँ लग भेव बताऊं, तो ये महादुख मार जना की। मैं कहाँ तक तेरे को इसका वर्णन करके समझाऊं। भक्ति करने वाले भी हो चाहे नहीं करने वाले हो, जब तक जम की मार खत्म नहीं होगी, काल का संग नहीं छूटेगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में उसको दुख मिटने वाला नहीं है। गर्भ का दुख मिटने वाला। कहीं दुख वेतन आवे कोई, हुक्म हुक्म त्रिलोकी में हो। एक ही दुख नहीं है, कई दुख इस तन से आते रहते हैं। तन को छोड़े बाद भी कई कष्ट संकट भोगने पड़ते हैं। कई के अंडर में रहना पड़ता है। कई के महाराज फरमाते हुक्म साधने पड़ते हैं। हुक्म हुक्म तिह लोक में, 3 लोक 14 और में कहीं भी चले जाओ, सबके हुक्म को साधना पड़ता है।
हुक्म को लोप नहीं सकता, तेरे ऊपर है उसके। ये महाराज के वचन है जबरदस्त। तो सुनो शिष्य, दुख तना नहीं छे, चुचम है सोद कया ए छे। हे शिष्य, मैं चुचम सा तेरे को बताया, शोध करके मैं सोमन धान के बानगी मुझे बता रहा। कष्ट तो बहुत है, मैं कहाँ तक तेरे को वर्णन करूं। तब शिष्य कह रहा दोहा, हो गुरुदेव जी जम लोक चारों दिशा, चारों पुण्या ए आ होय, किस बिद न्यारा छाट के जाता है नर जोय। शिष्य पूछ रहे, हे गुरु महाराज, स्वर्ग की चार पोड़े बताई, चार दरवाजे बताए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इस प्रकार प्राणी के क्या क्या करके कैसे कैसे वहां जाते हैं, इसका मेरे को समझाओ। यहाँ मृत्यु लोक में नर नारी क्या करते हैं, फिर कौन सी पोल में जाते हैं, और उस पोल में गए बाद में उसको जम की मार छूटती है कि नहीं छूटती है, वो महाराज वर्णन करके समझाओ। तब गुरु वचन कह रहे, अरे सुनो शिष भेद बताऊं, तो करे जिग जोग पुनरथ लोय, भले उपकार दया घट माय, जके नर पूरब पोड़्या जाय। हे शिष्य, हे आत्मा, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये ज्ञान का भेद बता रहा हूँ, ज्ञान की समझ करा रहा हूँ कि जिग करे, जोग धारण करे, पुनः रथ लोय, मैंने प्राणी मत का हित करे, राम रूप समझे, दया भाव करे, इतना उपकार करे, घट में दया बहुत रहे, वो पूरब पोड़ में जाता है। स्वर्ग की पूरब पोड़ है, चार दरवाजे हैं स्वर्ग के, पूरब पोड़ में जाता। कथे नित ज्ञान सुरासुभ सेव, भजे अवतार तीनों सतदेव, करे तप त्याग जोरावर जाय, तके नर उत्तर पोड़या जाय। महाराज फरमाते हैं, 52 अक्षर का वेदों का ज्ञान कथे या संतों की वाणी भी 52 अक्षर में ही है, ज्ञान कथे। और महाराज फरमाते शुभ शुभ बातें करे, देवताओं की सेवा करे, अवतारों का नाम भजे, तीनों सत्यदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव के तीनों को एक समझ करके और उनकी भक्ति करे। ऐसा तप त्याग जोरावर करेगा, तब वो उत्तर पोल में जाएगा। अवतारों की भक्ति करके उत्तर पोल में, जिग जाप तीर्थ व्रत यज्ञ होम, प्राणी मात का हित दया, ऐसे शुभ कर्म करके पूरब पोल में जाएगा। इधर भी लिखा, करे शुभ कर्म पदवी देव पावे, वे पुण्य पूरा वासों काल दा। फिर उसको काल के संग में आना पड़ता। पूरब पोल बताई, उत्तर पोल बताई। अब महाराज फरमाते, रटे निज नाम न केवल नित्य, धरे उर्माय अपूटो चित, पूरा गुरु धार करे नित सेव, बिना हरि और न माने दे। अब तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बता रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम रटे, श्वास श्वास में रटे, धरे उर्माई अपूटो चित, और उससे अपूटा नहीं हो गए, चित्त उसमें लगाए रखे और नाम की रचना करे। पूरा गुरु धार ब्रह्म ज्ञान है उसको धारण करे, ब्रह्म भक्ति करे, ब्रह्म नाम की रचना करे, नित सेव, सेव मन रटना करे, बिना हरि न माने देव, हरि के बिना, हरि के नाम के बिना और नाम में चित्त नहीं लगे। इस नाम को ऊंचा समझ करके ब्रह्म के नाम की निरंजन निराकार की भक्ति करे, तो वो प्राणी कहाँ जाएगा। तके सुन पिछम पोड़्या जाय, करे सो कर्म बहु विध आय, तके सुन दक्षिण पोड़्या जाय। वो पिछम की पोड़ में चला जाता। पिछम की पोड़ ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक की सबसे ऊंची बताई है ब्रह्म का नाम रटने को। तो जैसे प्रहलाद जी ने, ध्रुव ने राम राम रटा ब्रह्म के नाम को, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने राम राम ही रटा ब्रह्म के नाम को, वो भी सब वहीं गए। पांडव भी सूरत की पोल में ही गए,
भीष्म पिता में हरिश्चंद्र राजा जितने भी हुए ये सब स्वर्ग की पोड़ों में ही गए, बल्कि 88,000 ऋषि मुनि हुए त्रेता में, द्वापुर में, सतयुग में, वो सब स्वर्ग में बैठे धर्मराय की नगरी पे कानून क्रिया बांध रहे हैं। महाराज फरमाते हैं सब स्वर्ग की पोड़ों में, कोई उत्तर पोड़ में, कोई पूर्व पोड़ में, कोई दक्षिण पोड़ और कोई पश्चिम पोड़ में है। स्वर्ग के 4 ही दरवाजे और चारों ही दरवाजे पे काल खड़ा रहता है। तो महाराज फरमाते स्वर्ग पोड़ कही सब शुद्ध, बहु विध रीत समझे बुद्ध, होवे सुन शिष्य यहाँ ए होय, सिंबु सा बैण सुनाया सूर। मैंने शंकर भगवान का जैसा वचन तेरे को सुना दिया है। शिव पुराण में सारी ये बातें लिखी हुई है, गढ़ पुराण में भी सब बातें लिखी हुई है। यही बातें मैंने तेरे को इस संतों की गर्भ चेतावनी में बता रहा हूँ, शास्त्र से विरुद्ध नहीं है। सूरज की पोड़, चारों पोड़ों का वर्णन किया है, बहुत विधि विधि से। ऐसी जो यहाँ कार्य करता है, ऐसी जो करनी करता है, वो करनी जुगो जुग तक उसको भुगतनी पड़ती है। हे शिष्य, इस प्रकार से संसार में जो प्राणी भक्ति में लीन रहता है, भक्ति की समझ करता है और इसी भक्ति राम नाम को महाराज फरमाते हैं किसके द्वारा रटता है? जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। विषे व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। जिन मुख में यही हरि का नाम है और ऊंचा सांस में सदगुरु विधि से सत्य केवल ज्ञान के संग से करता है, तो उसके कर्मों का जोर नहीं लगता। ये करवत चलती है आवते जावते, उससे कर्म रूपी लकड़ी कटती जाती है। और भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासों भागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये उसको सताते नहीं है। भक्ति करने वाले को दूरा से भगने का मतलब क्या? सताते नहीं है भक्ति के समय। जिसको सताते हैं अहंकार क्रोध, तो समझ जाओ वो अभी उसमें फंसे हुए हैं, वो भक्ति करते नहीं है, कहते ही है, सिर्फ ज्ञानी बने हुए हैं। विषय व्याध सब जाए। विषय मतलब पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श, व्याधि यानी आदि व्याधि उपाधि का 3 ताप। 3 ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत पाए साहिब का। इस 3 ताप में सब बंधे हुए हैं। देह का ताप क्रोध है, मन का ताप अपना तो ममत्व है, मैं मेरा, और आत्मा का ताप है सुख में हंसे दुख में रोवे। ये तीनों ताप में जो बंधा रहता है, उसके फिर ये विषय रस भी ढीले नहीं पड़ते हैं। और जब ये आठों ही उसके निर्मल पड़ जाते हैं, रटना करते 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 करते, ज्ञान के सत्य का संग करते करते, सत शब्द का आत्मा संग करती है, ज्ञान का मन संग करता है, और इंद्रियों पे बुद्धि पे विवेक आता रहता है, हृदय की तराजू में तोल करके बैठा रहता है, तो रोग व्यापे नहीं कोई। 84 का रोग नहीं व्यापेगा। आत्मा के 84 लाख योनियों में जाने की पाबंदी लग, और जड़ी बूटियों से शरीर का रोग मिट जाएगा, पर 184 का जो आत्मा पे रोग लगा हुआ है वो मिटने वाला नहीं। 184 का रोग तो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ही मिटाने वाला है, इसके अलावा किसी में शक्ति नहीं है। ये रोग व्यापे नहीं कोई, यानी 184 योनियों में आत्मा नहीं जाएगी। तो 84 को जीत काट जन निर्मल होई। 84 को काट करके आत्मा निर्मल हो जाती है। शरीर छत्ते ही निर्मल मन साफ सुथरे, कोई प्रकार के उसके आवरण नहीं रहता है आत्मा पे।
आवरण रहना यार बादलों की ओट नहीं रहती। बादलों की ओर से किरण तो मिनटों में छिप जाती है और सूर्य को भी छिपा देते हैं। राम का नाम सूर्य है और आत्मा किरण है। राम का नाम भी लुप्त हो जाता है और आत्मा भी किधर के किधर फिरती रहती है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से जीत जन निर्मल होई। जब ऐसी निर्मल आत्मा होती है तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। देव कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश शिव। पृथ्वी के ऊपर ऐसे हरि के जन्म चाहते हैं और ऐसे केवल ज्ञान को देवता प्रणाम करते हैं। वो चाहते भी हैं और अपन कहते हैं इनको छोड़ो, रोकते हैं। और सुखराम जी कह रहे चाहते हैं। अब सुखराम जी के वचन सही हैं कि बाँचने वाले के सही? चाहे वो तो ऐसे चाहते हैं कि ऐसी भक्ति मृत्यु लोक में नर नारी होकर करे तो वो सहायक बनेंगे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। निज नाम की महिमा कर रहे हैं। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। और जब माने मर्याद चाल पास से नहीं आवे। दूरा सो दंडोत साध का दर्शन चावी। महाराज फरमाते हैं निज नाम ब्रह्म के अंदर मिलाने पड़ा है पर इस निज नाम को समझ कर सिमरे। ऊंचा सांस लेवल सिमरन करे, यही समझ कर सिमरना है। तो स्वर्ग लोक पाताल लोक जग में 3 लोक 14 वन में वो प्रकट हो जाता है। कौन? भक्ति करने वाला हरि के जन। 3 लोक में महिमा होती है उसके, देवलोक में स्वर्ग लोक में सब जगह उस केवल ज्ञान की महिमा होती है। उस हरि के जन की भी महिमा होती है। और यहाँ देवता जरा से आवे महिमा करे के ले तो देव पूजना है, देवता आवेंगे। और तो देवता ही तो जानते हैं इस भक्ति को, ज्ञान को। देवता ही परीक्षा करते हैं। देव आत्मा ही परीक्षा कर सकते। और वही समझ देवता को भूत भविष्य वर्तमान सूझता है। वो खरा खोटा गलत सलत सब बता सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जम की मर्यादा भी पास में नहीं आती है। दूरों से जम और काल दंडोत प्रणाम करता है किसको? इस केवल ज्ञान। मोंगा पितर भूत अगत सुन ताही हर साया। मोंगा पितर भूत अगति में चारों जगह कोई भी घर में प्राणी गया हुआ है और ऐसा निरपक्ष निर्णय घर में बच रहा है, ऐसी भक्ति करने वाले परिवार कुटुंब में है तो महाराज फरमाते हैं उनको भी नरदेही मिल जाती है। वो हंसते हैं, खुशी होते हैं। और अपन उनको ले जाके कुएं में डाल, घर से निकाल निकाल के फेंक। बोलो महाराज के वचन सही है, ये बाँचने वाले के सही है। मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया, खुशी होते हैं कि हमारे परिवार में ऐसी भक्ति है, हमारे को लक 84 मिट जाएगी, नरदेही मिल जाएगी, ऐसे खुशी होते हैं। सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलावे। ये नाम का ऐसा प्रताप है, इस जीव को शिव बना देता है, ब्रह्म में मिला के। तो राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या काम। ये राम नाम चिंतामणि है, जो भी इच्छा करते हो वो कार्य पूर्ण हो जाता है। ब्रह्म का नाम चिंतामणि के समान है। पारस के समान मेरा ज्ञान है। कलवृक्ष के समान तेरी इच्छा पूर्ण होती है मेरे ज्ञान से, जो भी इच्छा करता है सब। और सजीवन जैसा मेरा केवल ज्ञान मरे हुए को जिंदा करता है। अनंत जन्मों से आत्मा मरती जीती प्रतीत होती है, उसको जिंदा करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कांत। परिषद शिवर्यो 7 दिन सट दलिप एक जाम। नामे तो भारी कयो हड़को कयो सरा। हड़को कयो सराम पात जो पाहन कार्या। पात भया गिर मेर सो मना बिचार्या। पत्ते तो पहाड़ बन गए और पहाड़ पत्ते बन गए।
ये राम नाम की चिंतामणि में ऐसा गुण है। पाज बांधी जब पहाड़ पत्ते के समान फिर गए, नामदेव छिपा को सेठ ने दान के लिए बुलाया। तुलसी पत्र पर राम लिख करके और तराजू में रख दिया, इसके बराबर दान दे दो। तो पहाड़ के समान हो गया। कृष्ण भगवान जब तुला दान हो रहा था, सत्यभामा ने तुला दान करा नारद मुनि को देने के लिए, तो कितना ही धन चढ़ा दिया। कृष्ण का पलड़ा भारी रहा धन से, और राम नाम अंकित मुंदड़ी चढ़ाई और राम नाम भारी हो गया, कृष्ण का पलड़ा हल्का। यानी इस परमात्मा ब्रह्म के नाम को कितना भारी समझा है शास्त्रों में भी, संतों के वाणी में भी, परंतु समझने वाले, बाँचने वाले, सुनने वाले इसका समझते ही नहीं। 7 दिन महाराज फरमाते हैं, खटांग राजा मैंने परिषद ने सिमरा, कोई भागवत सुनकर ही वैकुंठ नहीं गए। 7 दिन रट राम परिषद हाली हो। 7 दिन तक राम रटा 24 घंटे। खटांग राजा ने 3 घंटे राम रटा। खटांग राजा ने सांसों सांस में रटा, वशिष्ठ मुनि से धारण करके, और परम मोक्ष में चले गए। परिषद राजा ने 7 दिन सांस सांस में रटा, वैकुंठ में। तो महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार नामदेव छिपा ने पहले सरगुण भक्ति करी, और फिर महाराज फरमाते हैं ये केवल्य भक्ति धारण करी। नामदेव छिपा बहुत गरीब थे, अभ्यागत गरीब थे, घास फूस की झोपड़ी थी, उनको कोई प्रकार की रहने का मकान नहीं, खाने पीने का कोई पूरा हिसाब। एक दिन नामदेव छिपा पेड़ के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे। खूब जोर बरसात आई, भीज रहे थे, और गांव वालों ने उनकी झोपड़ी को जला दिया। घास फूस की तो थी, मजाक करते थे कि जला दी। अब नामदेव छिपा भीजे। ऊपर विष्णु लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी ने कहा, आपका भगत इतना दुखी हो रहा है, हे भगवान आप इस भगत की संभाल नहीं करते हो। तो विष्णु भगवान ने कहा, भगत तो भक्ति में लीन है, वो भगत कहाँ दुखी है। तो भी लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे को दुख हो रहा है, आप उनका रहने का स्थान बना के आओ। तब विष्णु भगवान कारीगर बन के आए, और नामदेव छिपा के चंदन का गाड़ा लाकर चंदन की झोपड़ी बना दी। जब चंदन की झोपड़ी बना दी, तो उसके चंदन की झोपड़ी के सारे नामदेव छिपा गांव में रहते, वहां खुशबू फैल गई। गाँव में चंदन था, सबको खुशबू में लीन हो गए। बात क्या, ये झोपड़ी कौन से कारीगर ने बनाई। बड़े बड़े सेठ राजा महाराजा आए, हमारे ये झोपड़ी चाहिए। तब नामदेव छिपा ने कहा कि घास फूस की झोपड़ी जल गई जब ये बड़ी, आपकी सारी झोपड़ियां जलेगी जब ये बढ़ेगी। तो घास फूस की झोपड़ी कौन सी है, ये शरीर है, ये नाशवान शरीर है, घास फूस की जैसे जल जाएगा। तू शरीर छत्ते ही सांसों सांस रटना करके, और तू गिगन मंडल में घर कर ले, वही चंदन की झोपड़ी है। इस देवल रूपी शरीर के ऊपर इंडा चढ़ा ले, तो तेरे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यही चंदन की झोपड़ी है। उदाहरण दिए तो शास्त्रों के उदाहरण है, परंतु तू ऐसी बना ले तो हे आत्मा, तेरा काल से और जम से और चारों स्वर्ग के दरवाजों से भी छुटकारा हो जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सब। राम राम सबको राम। राम 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 राम। भाई जी प्रणाम करूं। राम 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 सबको राम।
राम सबने गणा गणा राम 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 सा राम राम। सब राम जी महाराज की भक्ति करो, खुशी रहो, आनंद मगन में रहो। महाराज का जिसको ज्ञान मिल गया उसके समझ आओ वो भाग्यशाली है, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। राम 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 राम। राम जी राम राम। राम 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 राम।